एक समय कैलाश पर्वत पे शिव जी और माता पार्वती जी आपस में बैठे हुए थे। दोनों लोग के बीच में बातें चल रही थी। बातों बातों में माता पार्वती जी शिव जी से प्रश्न करती हैं कि प्रभु, आपके सारे भक्त तो आप सबको एक समान देखते हैं, तो किसी भक्त के साथ में आप भेदभाव क्यों करते हैं, उनमें फ़र्क क्यों करते हैं। यह बात सुन के शिव जी थोड़ा सा मुस्कुराए और कहें, मैं बताता हूँ। चलो, हम लोग कई दिन हो गया है मृत्यु लोगों का हमने भ्रमण नहीं किया है। आज जो है हम लोग भ्रमण करने निकलते हैं। तो माता पार्वती जी और शिव जी दोनों आकाश मार्ग से पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। उस दिन जो है सावन का सोमवार था और जब शिव जी एक मंदिर के पास में पहुँचे तो देखे कि बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी। तो शिव जी कहते हैं, देखिए कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है। तो माता पार्वती जी कहती हैं, क्यों नहीं लाइन लगेगी, आज सावन का सोमवार है, शिव मंदिर है, सब लोग अपने लिए कुछ न कुछ मांगने के लिए आपके दरबार में सब लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं। तब उस पर जो है शिव जी थोड़ा सा मुस्कुराए और कहें, ठीक है, ऐसा है कि मैं आपको कुछ शक्तियों के माध्यम से अपने भक्तों की बात सुनाता हूँ, आप ज़रा उनकी बातों को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। तो माता पार्वती जी कहें, ठीक है, आप सुनाइए। तो उसके बाद जो है पहला भक्त कहता है, हे प्रभु, आप मुझे जो है ऐसी नौकरी लगे कि जिस नौकरी को करने के बाद मुझे और कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े, मेरा पूरा जीवन आराम से व्यतीत हो जाए। यह बात सुन के माता पार्वती जी कहती हैं, ये तो आम बात है, मृत्यु लोक में होकर आदमी ऐसा ही तो सोचेगा। तो शिव जी कहें, कोई बात नहीं, अब चलो दूसरे भक्त की बात सुनते हैं। तो दूसरी भक्त लड़की थी, उसने कहा, हे प्रभु, आप मेरी ऐसी जगह शादी कर दो कि एक अमीर लड़के से मेरी शादी कर दो, जिससे कि मेरा पूरा जीवन सेटल हो जाए, मुझे कोई परेशानी ना हो जाए। तो यह बात सुन के माता पार्वती जी हंसने लगी और कहीं, ये भी तो आम बात है। भगवान जी कहें, और सुन लो। फिर तीसरे भक्त ने कहा, हे भगवान, मेरे छोटू को कुछ अकल दे दो, बहुत परेशान करता है, कुछ नहीं करता है। फिर चौथे भक्त की आवाज़ आई कि हे भगवान, आप मेरी शादी कर दो, मेरी शादी नहीं हो रही है। फिर उसके बाद पांचवी आवाज़ आती है, प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया, मुझे संतान सुख दे दीजिए, मेरे पास में संतान नहीं है। छठवीं आवाज़ आती है, हे प्रभु, मेरे इस बिगड़े हुए पति को ठीक कर दीजिए, मैं आपको 11 नारियल चढ़ाऊँगी। फिर सातवीं आवाज़ आती है, हे प्रभु, मेरी 2 मंजिला मकान है, मैं उसे 3 मंजिला बनाना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे आप आशीर्वाद दे दीजिए। आठवीं आवाज़ आती है, हे प्रभु, आप मेरा प्रमोशन कर दो। नौवीं आवाज़ आती है, हे प्रभु, मुझे ये लड़का बहुत पसंद है, लेकिन मेरे पापा इसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, आप उन्हें कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरे इस लड़के के शादी के लिए वो तैयार हो जाएं। यही सारी बातें जो है माता पार्वती जी जब सुनती हैं तो कहती हैं, हाँ प्रभु, इन लोग तो मृत्यु लोक में हैं, इन लोग की ऐसी कामना तो आम बात है और आपसे मांगने के लिए इन लोग खड़े हैं, इसमें आश्चर्य की बात क्या है। तो शिव जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ठीक है, आप सही कह रही हैं, रुकिए, मैं आपको कुछ और आवाज़ सुनाता हूँ, ज़रा आप वो सुनिएगा ध्यान देके। उसी लाइन में एक लड़की बैठी हुई थी और उसके बाद उसकी आवाज़ जब माता पार्वती जी के कानों में पड़ी तो वह मन में कह रही थी, हे प्रभु, मेरे पड़ोस में जो है एक बच्चा होने वाला था, लेकिन वो माँ के पेट में ही मर गया, उसे अब इस गम को सहने की शक्ति दे दीजिएगा। और मेरे पास में ही कॉलोनी में एक कुत्ते का पैर टूट गया है, उसे चलने में बहुत तकलीफ़ हो रही है, उसे भी दर्द सहने की क्षमता दे दीजिएगा। उसके बाद वह कहती है कि मेरे घर के पीछे में एक बहुत गरीब परिवार रहता है, उसके पास में खाने के लिए भी पैसा नहीं है, हे प्रभु, आप किसी माध्यम से उस घर के पास में पैसा भिजवा दीजिए, जिससे इन लोग राशन खरीद के खा सके और उनका पेट भर सके और जिससे उनका जीवन यापन अच्छे से चल सके। उसके बाद जैसे ही माता पार्वती जी ने उस लड़की की बात सुनी तो वो तुरंत जो है प्रभु की तरफ में देख के कहती हैं, सही कहते हैं प्रभु, आपको अपने भक्तों में तो फ़र्क करना ही चाहिए।
ऐसे भी कुछ भक्त हैं जो सिर्फ़ अपने लिए चाह रहे हैं। आपके कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो अपने लिए कुछ मांगते ही नहीं हैं, वो तो हमेशा दूसरों के लिए मांगते हैं। जो दूसरों के लिए इतना सोचता है, इतना करता है, उसका तो आप स्वयं ही भला कर देते हैं। उसे तो कुछ मांगने या कुछ कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। धन्य है प्रभु आप और आपकी महिमा, इसका हम क्या बखान करें। ऐसा कह के माता पार्वती जी बार बार प्रभु जी की प्रशंसा करने लगती हैं। और दोस्तों, इस तरीके से यह मेरी छोटी सी कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर हम लोग मनुष्य तन पा के भी सिर्फ अपने लिए सोचते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं है। मनुष्य तन पा के भी अगर हम लोग दूसरे का उपकार करें, हम लोग उनके बारे में अच्छा सोचें, उनकी भलाई के बारे में सोचें। अगर हम दूसरों के बारे में भला सोचेंगे, भला कहेंगे, भगवान स्वयं ही हमारा सब भला कर देंगे, हमारे सारे बिगड़े काम बना देंगे। हमें तो भगवान से कहने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। इस तरीके दोस्तों मेरी बात भी यहीं पे समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको मेरी कहानी और बात दोनों ज़रूर पसंद आई होंगी। दोस्तों, अगर पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें। इसमें बिल्कुल कंजूसी ना करें। दोस्तों, अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। मैं अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ मिलूँगा।